अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग CS 204 का साइबर लॉ का लेक्चर 7 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। अब आ जाते हैं हम आपकी स्लाइड की तरफ। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूँ, मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करना चाहूँगी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साइबर लॉ का इंट्रोडक्शन देखा था कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, हमें ख़ुद को महफूज करने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आई, यहाँ तक कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि हमारा जो हम लोग आजकल सोशल मीडिया से इन टच है, हमारा सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो ऐसे हमें फिर इसके लिए सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। तो हमें फिर कुछ लॉ बनाए गए, हमें महफूज रखने के लिए कुछ चीज़ों के लॉ बनाए गए, वो सारे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो हमने कल 2 नाम उनके देखे थे, आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा साइबर लॉ इन पाकिस्तान के ऊपर है, लेक्चर नंबर 7। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं साइबर लॉ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं पाकिस्तान में, और वो लॉ जो हैं वो डील करते हैं इंटरनेट के क्राइम के ऊपर। उसके अलावा मुख्तलिफ डायमेंशन से भी, कंप्यूटर या नेटवर्क्स की डायमेंशन से रिलेटेड हैं ये सारे लॉ। उसमें 2 जो हैं वो मोस्ट नाउन लॉज हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में भी देखे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में और साइबर क्राइम बिल 2007 में है या 2008 में है। ये 2 जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस लॉज हैं जो पाकिस्तान के में बनाए गए साइबर लॉ से रिलेटेड। सबसे पहला हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में बनाया गया। इसमें क्या था, इसको हम लोग ETO भी कहते हैं। ये फर्स्ट IT रेलिवेंट लेगिस्लेशन थी जो कि नेशनल लॉ मेकर्स ने बनाई पाकिस्तान के ई-कॉमर्स, लोकली और ग्लोबली ई-कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो है वो हैवीली फॉरेन लॉ से रिलेट करता है। जो हमारा साइबर लॉ है पाकिस्तान का, वो फॉरेन लॉ से रिलेट करता है। उसके बाद हम इसकी प्री-ETO देखते हैं, ETO को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस पहले हमने देखा, अब हम प्री-ETO देखते हैं, फिर पोस्ट-ETO और फिर ETO सेक्शन में देखेंगे। प्री-ETO के अंदर किसी किस्म की कोई रिकग्निशन नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कोई रिकग्निशन नहीं थी, और ना ही कोई एविडेंशियल बेसिस डॉक्यूमेंट थे। अथेंटिकेट करना, आइडेंटिफाई करना का बहुत प्रॉब्लम था। उसके बाद कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी लीगल बेस के ऊपर, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो था वो कवर नहीं हो रहा था। कोई रूल नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। पोस्ट ETO 2002 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में अथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होने लगी। हमारे मैसेजेस, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, प्लास्टिक, ऑनलाइन जो भी चैटिंग थी वो रीऑर्गेनाइज और रिकग्नाइज होने लगी। उसके बाद इसमें 43 सेक्शन बनाए गए। ETO 2002 के 43 सेक्शन बनाए गए। इनमें 8 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहला इसमें रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनको रिकग्नाइज करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना, वेबसाइट्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, स्टैम्प ड्यूटी, अटेंटेशंस, उसके अलावा जुरिडिकेशंस और ऑफेंसेस। ये 8 सेक्शन जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ई-कॉमर्स के एरिया में, जो कि बनाए गए। उसके बाद वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। कहता है कि हम लोग गेन एक्सेस या अटेम्प्ट एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम विद और विदाउट एनी पर्पस, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ले लेना बगैर किसी मकसद के, उसके अलावा अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। इसमें उन्होंने 7 ईयर्स इम्प्रिजनर बनाए और उनको फ़ाइन भी किया। जो प्राइवेसी इंफॉर्मेशंस को वायोलेट करते हैं उनको 7 ईयर्स की पनिशमेंट और 1 मिलियन उनको फ़ाइन होता है। ये MCQs के लिए चीज़ें, इनको आपने देखना है। इसमें डैमेज टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो किसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज करता है, उसको चेंज करता है, उसको डिलीट, रिमूव, जनरेट या स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, उसको भी पनिशमेंट 7 ईयर की और उसको फ़ाइन 1 मिलियन का। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वाला है वो अफेंसेस टू बी नॉन बेलेबल अफेंस, जो कि अफेंस करता है वो उसकी कोई बेल नहीं होगी। जो कि कंपाउंडमेंट और रिकग्नाइजेबल अफेंसेस करता है उसकी कोई बेल नहीं होगी अगर वो किडनैप हो जाए तो। उससे नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट सेक्शन एंड ट्रेल ऑफ ऑफेंसेस, उसके लिए कोई भी कोर्ट या कोई भी सेशन नहीं कंडक्ट किया जाएगा जो कि प्रोसिक्यूशन और ट्रेल ऑफ ऑफेंसेस करता है। ये MCQs के लिए चीज़ें आपने करनी है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्राइम बिल जो प्रिवेंशन करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में या 2008 में जो है वो ये बनाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 2007 में ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बनाया और इसने भी काफ़ी चीज़ों के साथ डील किया। जो इसके अंदर जो क्राइम इंक्लूड थे वो साइबर टेररिज्म था, डाटा डैमेज, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसको भी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिल क्राइम है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगेंस्ट क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। इनको जो पनिशमेंट, इनको भी पनिशमेंट दी जाती है और इनको भी फ़ाइन किया जाता है। उसके बाद डाटा डैमेज करते हैं उनको 3 ईयर्स की पनिशमेंट और 3 लाख उनको फ़ाइन होता है। अगर कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या साइबर बिल करता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है, उसको किसी के डाटा को नुकसान पहुंचाता है, उसको 7 ईयर पनिशमेंट और 7 लाख उसको फ़ाइन होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, ये भी डाटा को इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए किसी के डाटा को हार्म करना या फ्रॉड करना, उसकी 7 ईयर पनिशमेंट और 7 लाख उसको फ़ाइन। मलिशियस कोड, अगर किसी के सिस्टम में किसी किस्म का कोई जो वायरस है वो भेज देना, उसके डाटा को ख़राब कर देना, उसको 5 ईयर्स की पनिशमेंट और 5 लाख उसको फ़ाइन। साइबर स्टाकिंग के अंदर किसी बंदे को हरास करना, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए उसको थ्रेट करना इमेजेस पिक्चर्स के थ्रू, तो उसको 3 ईयर्स की पनिशमेंट और 3 लाख उसको फ़ाइन। उसके बाद स्पैमिंग के अंदर इलीगल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज करना किसी भी बंदे को उसकी परमिशन के बगैर, तो उसको 6 मंथ की पनिशमेंट और 50,000 उसको फ़ाइन, और ये स्पैमिंग में आता है। उसके बाद स्पूफिंग के अंदर किसी भी वेबसाइट को बनाना या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस फेक सोर्स से किसी को सेंड करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना, उसको भी 3 ईयर की पनिशमेंट और 3 लाख उसको फ़ाइन। ये सारे ऑफेंसेस और इम्प्रिजनर के ईयर्स बताए गए हैं और साथ में इसका फ़ाइन भी बताया गया। ये आपने टेबल MCQs के लिए याद करना है। इसमें 2 चीज़ें नहीं बताई गई थी, एक पोर्नोग्राफी, उसको 10 ईयर की पनिशमेंट होती है और उसको फ़ाइन कोई नहीं है, और साइबर टेररिज्म करने वाले को लाइफ टाइम की पनिशमेंट है और 10 मिलियन उसको फ़ाइन है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।